नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राजस्थान एडीजी का एग्जाम आ गया, एज वेल एज आरजेएस का मेन का एग्जाम है, एज वेल एज झारखंड मेन का एग्जाम है। इन तीनों के एग्जाम की हम बात करते हैं तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है एग्जाम मेन के, तो वहाँ पे कई बार केस लॉस पूछ लेते हैं। तो आज भी केस लॉ लेके आपके सामने, वो है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 जो जुड़ा हुआ है आईपीसी। और हाँ, राजस्थान एपीओ का एग्जाम आ रहा है, उसमें भी कम आएगा आईपीसी 326A। आईपीसी 326 एक क्या कहता है आपका, ये कहता है एसिड अटैक की बात करता है। इस एसिड अटैक की बात करें तो इसके लिए क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन को जो है एक राइट दिया गया है कि आप इसकी ट्रायल करेंगे। कैसा ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन बेलेबल है, और साथ ही साथ इस सेक्शन के अंदर जो फाइन इम्पोज किया जाता है उस फाइन के साथ साथ एडिशनल आपके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंपनसेशन भी दिलाया जाता है। तो लक्ष्मी का केस आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा कि उसके चेहरे पर एसिड अटैक हो गया था। फिर लक्ष्मी के ऊपर एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास दो सेक्शन इंसर्ट हुए थे, 326A और 326B। इसमें एसिड अटैक हो जाता है, और 326B के अंदर जो है एसिड अटैक नहीं होता है, सिर्फ इसमें अटेम्प्ट किया जाता है। किसे क्या कहा जाता है, इस बंद किया जाए, इसमें सिर्फ अटेम्प्ट किया जाता है। क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट के लिए क्या पनिश होगा, तो उसमें पनिशमेंट तो कम मिलेगा, लेकिन चाहे अटेम्प्ट हो चाहे एसिड अटैक हो, दोनों का जो पनिशमेंट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, दोनों का ही पनिशमेंट जो है ट्राइबल बाई जो है सेशन कोर्ट ही होता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जजमेंट राइटिंग भी आती है एसिड अटैक पर और एसिड अटैक के अटेम्प्ट पर। जैसे कि राजस्थान जुडिशरी के अंदर आया था हमारे पास, क्या आया था राजस्थान जुडिशरी में, राजस्थान जुडिशरी में केस आया था कि एक लड़की थी, उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी। तो एक जजमेंट राइटिंग आई थी राजस्थान जुडिशरी में, तो उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी। जब उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी, उस समय क्या हुआ कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने उसको कहा कि अगर तूने किसी और से शादी की, क्या कहा कि यदि तुमने किसी और से शादी की तो फिर ये चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा, ये चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो उस केस में उन्होंने कहा था कि ठीक है। उसके बाद वो लड़की वहाँ चली गई। फिर वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ एक दिन मार्केट गई थी, वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ जो है मार्केट गई थी, और उस टाइम एक लड़का आया था बाइक के ऊपर, और उसने मुंह पे कुछ बांध रखा था, मुंह पे उसने कुछ बांध रखा था, और उसने क्या किया, एसिड फेंका उस लड़की पर। ठीक है। फिर बाद में वो जो लड़का था उसका बॉयफ्रेंड, उसके घर पे छानबीन की गई थी, तो वहाँ पे जो है उसके बोतल मिली तेजाब की। फिर उस लड़के को पकड़ा गया था, लड़के को पकड़ा गया। फिर उसके बाद उस लड़के के ऊपर जो है आपको चार्ज फ्रेमिंग करनी थी और साथ में उस पर जजमेंट लिखना था। तो ऐसा करके क्वेश्चन आया। तो वहाँ पे दो चीज़ें जो सेक्शन लगे गए थे, आरजेएस 2019 के मेन का पेपर का क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर जो है दो उनमें चार्जेस लगाए गए थे। पहला चार्जेस लगा था उसमें जो था आपका 326A का, और सेकंड लगा था 506 का। 506 क्यों लगा, क्योंकि उसमें अटेम्प्ट भी आया था। तो एक तो लगा था आपका 506 और दूसरा लगा था आपका 326A। तो ऐसे जजमेंट राइटिंग भी आई। अब आप जजमेंट राइटिंग जब लिख रहे हैं तो उस जजमेंट राइटिंग के दौरान जब आप जजमेंट राइटिंग, तो उसमें इस केस को रेफर भी कर सकते थे जो आपकी प्रॉब्लम आई है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको जो है काम आ सकता है। ठीक वैसे एडीजी के एग्जाम में सीधा पूछ लेते केस के बारे में, उसके कंटेंट लिखिए, और कंटेंट लिखिए इस केस के बारे में जो है आपको क्या क्या फाइंडिंग आई थी और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डिसीजन दिया। तो जो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 है, ये एसिड अटैक से रिलेटेड है। इसी तरह के केसेस लेके, इसी तरह से प्रॉब्लम क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर होंगी हर रात 9 बजे। आज के लिए धन्यवाद।